अगर आपको ये 15 स्किल के बारे में नहीं पता तो शायद आप फॉरएवर के बिजनेस में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकते, ना ही आप अपना लेवल अप कर सकते हो, ना ही आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में या फिर फॉरएवर के बिजनेस में ग्रो करने के लिए आप लोगों को कौन कौन से स्किल्स सीखने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो सीनियर्स होते हैं, बहुत सारे जो अपलाइंस होते हैं ना, वो अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये नहीं बताते। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी स्किल्स आप लोगों को सीखना है। ठीक है, अगर आप नए असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हो, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हो या फिर आप पुराने भी हो, आप सारे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिल्कुल इन तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास मेरी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सारे स्किल्स के बारे में बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने डायरी पेन नहीं लिया हुआ है तो फटाफट से जाकर डायरी पेन ले आओ, क्योंकि आप लोगों के लिए नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी जाके आप इसको बाद में इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपनी टीम में भी इस चीज़ को सिखा सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, तो नोट्स बनाना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो फटाफट से डायरी पेन ले आओ, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो। ठीक है, तो चलिए गाइस, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि कौन कौन सी स्किल्स आप लोगों को सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्किल्स है जो आप लोगों को सीखना है उसे हम कहते हैं लीड जनरेशन स्किल्स। ठीक है, दूसरी जो स्किल्स है उसे हम कहते हैं इनविटेशन स्किल्स। आप लोगों को इनविटेशन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा स्किल्स है फॉलो अप स्किल्स। फॉलो अप में क्या होता है कि हम लोगों के ना डाउट्स को क्लियर करते हैं। जब वो सेशन को अटेंड कर लेते हैं ना, तो उसके बाद डाउट्स को क्लियर करना, उसके बाद अपने प्रोस्पेक्ट के डाउट्स को क्लियर करना ही फॉलो अप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद चौथा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स है उसे हम कहते हैं क्लोजिंग स्किल्स। क्लोजिंग स्किल्स एक ऐसा स्किल्स है, अगर आपने इस चीज़ को नहीं सीखा ना तो आप किसी भी प्रोस्पेक्ट से ना पैसे नहीं मंगवा सकते, बिलिंग नहीं निकलवा सकते। ठीक है, तो क्लोजिंग स्किल्स सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। पांचवा जो स्किल्स है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल्स एक ऐसा स्किल्स है, अगर आपने इस चीज़ को नहीं सीखा ना तो आप समझ लो किसी भी प्रोस्पेक्ट को ना आप ज्वाइन नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि जब भी हम क्लोजिंग कर रहे होते हैं ना, तो जो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं वो तरह तरह के ना ऑब्जेक्शन देते हैं कि पैसे नहीं है, घर वाले मना कर रहे हैं, है ना, बहुत सारी ऑब्जेक्शन देते हैं। जब तक आप अपने प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्शंस को हैंडल नहीं करोगे, उसके ऑब्जेक्शंस को क्लियर नहीं करोगे ना, तब तक आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, उसके बाद छठा नंबर जो स्किल्स है उसे हम कहते हैं रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स। रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में किसी भी पर्सन को ज्वाइन कराने के लिए 50% से ज़्यादा रोल अदा करता है। अगर आपको रिलेशन बिल्ड करना नहीं आता है तो आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, अपने साथ ज्वाइन नहीं करवा सकते। ठीक है, तो रिलेशन बिल्डिंग सीखना भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं 7वें नंबर स्किल्स की। 7वां नंबर स्किल्स है नीड आइडेंटिफिकेशन स्किल्स। अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को अपने साथ ज्वाइन करवाना चाहते हो तो हमें अपने प्रोस्पेक्ट का ना नीड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जब तक आप अपने प्रोस्पेक्ट के नीड को आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना, तब तक आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को ना ज्वाइन नहीं करवा सकते। ठीक है, तो आपको सीखना है कि नीड आइडेंटिफाई अपने प्रोस्पेक्ट का कैसे किया जाता है। ओके, उसके बाद जो 8वां नंबर जो स्किल्स है उसे हम कहते हैं अर्जेंसी एंड फियर ऑफ लॉस स्किल्स। देखो, अगर आप किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाना चाहते हो, जल्दी ज्वाइन करवाना चाहते हो ना, तो उसका एक ही तरीका है, वो है अर्जेंसी देकर और फियर ऑफ लॉस देकर ही आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को जल्दी से ज्वाइन करवा सकते हो। जैसे ना बहुत सारे प्रोस्पेक्ट होते हैं जो टाइम लेते हैं ना, आज नहीं करेंगे, 5 दिन के बाद करेंगे, 10 दिन के बाद करेंगे, तो ऐसे प्रोस्पेक्ट को जल्दी से ज्वाइन करवाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है अर्जेंसी स्किल्स। अगर आपने अर्जेंसी देना सीख लिया, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को अच्छे से अर्जेंसी दे दोगे तो वो आज के आज ही आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्किल्स है उसे हम कहते हैं स्टोरी टेलिंग स्किल्स। स्टोरी टेलिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये स्टोरी टेलिंग क्या होता है, जैसे किसी भी प्रोस्पेक्ट को अगर आप ज्वाइन करवाना चाहते हो ना, तो आपको स्टोरी बतानी होती है। या तो आप अपनी स्टोरी बताओ, है ना, या फिर आपके प्रोस्पेक्ट की तरह कोई अपलाइन है, कोई सीनियर है, आपको अपने सीनियर के बारे में बताना होता है। समझ रहे हो, अपने बारे में, अपने सीनियर की स्टोरी बतानी होती है अपने प्रोस्पेक्ट के सामने, ताकि वो उनसे रिलेट कर पाए। जब वो रिलेट करता है ना आपका प्रोस्पेक्ट किसी भी सीनियर की स्टोरी से या आपके खुद के स्टोरी से, तो वो जल्दी से ज्वाइन करता है। ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग सीखना भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं 8वें नंबर स्किल्स पे। 8वां नंबर स्किल्स है एडिफिकेशन स्किल्स। एडिफिकेशन स्किल्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में। एडिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की तारीफ करना, किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में क्या होता है कि हमें अपने अपलाइन की एडिफिकेशन करनी होती है, अपने टीम की एडिफिकेशन करनी होती है। समझ रहे हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान के चलो, अगर आप चाहते हो कि आप अपने प्रोस्पेक्ट की ना एक मीटिंग कराओ अपने अपलाइन के साथ,
तो उससे पहले ना आपको अपने अपलाइन की ना एडिफिकेशन करनी होती है, प्रोस्पेक्ट के सामने अपने अपलाइन की तारीफ करनी होती है, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बतानी होती है, तभी जाकर आपके प्रोस्पेक्ट को आपका जो अपलाइन है वो क्लोज कर सकता है, उसको ज्वाइन करवा सकता है। ठीक है, तो एडिफिकेशन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक आता है पर्सनल एश्योरेंस, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो पर्सनल एश्योरेंस एक ऐसा चीज़ है ना, अगर आपने किसी भी प्रोस्पेक्ट को क्लोजिंग के टाइम पे अगर आपने पर्सनल एश्योरेंस दे दिया तो वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ ज्वाइन करेगा ही करेगा। ठीक है, तो पर्सनल एश्योरेंस देना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के डेट में बहुत सारे लोग अपने प्रोस्पेक्ट को काम तो समझाते हैं, लेकिन एट दी एंड वो ज्वाइन नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि वो पर्सनल एश्योरेंस नहीं देते, पर्सनल सपोर्ट नहीं दिखाते। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्किल्स है उसे हम कहते हैं प्री इम्यून स्किल्स। देखो जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट को ना काम समझा रहे होते हैं तो उसको प्री इम्यून करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्री इम्यून का मतलब क्या होता है कि अपने प्रोस्पेक्ट को वो बातें पहले ही बता देना जो उसके साथ होने वाली है, समझ रहे हो। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवाना चाहते हो। ठीक है, जैसे मान के चलो अगर आपने किसी प्रोस्पेक्ट को डे 1 सेशन दिखा दिया है ना, वेबिनार आपने दिखा दिया, उसके बाद उसको प्री इम्यून करना होता है कि भाई आपको ना किसी भी पर्सन से इस काम के बारे में नहीं पूछना है ना, जिसको इस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है, मतलब उसको पहले ही बता देना कि भाई देख अगर तू अपने दोस्तों से पूछेगा इस काम के बारे में तो वो निगेटिव करेगा वगैरह वगैरह, है ना। तो इसको ही कहते हैं प्री इम्यून करना। तो प्री इम्यून करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन करवाना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद जो अगला स्किल्स है उसे हम कहते हैं रियलिटी चेक स्किल्स। देखो अगर आप वैसे प्रोस्पेक्ट को जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शंस दे रहा है ना, जो जल्दी से ज्वाइन नहीं कर रहा है, जो पैसे देने से मना कर रहा है ना, उसको अगर आप जल्दी से ज्वाइन करवाना चाहते हो तो वो तरीका है रियलिटी चेक देकर। अगर आपने रियलिटी चेक देना सीख लिया अपने प्रोस्पेक्ट को ना, तो वो 100% आपके साथ ज्वाइन करेगा। ठीक है, तो रियलिटी चेक स्किल्स सीखना भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्किल्स आता है उसे हम कहते हैं रिटेलिंग स्किल्स, मतलब प्रोडक्ट को सेल करने का स्किल्स। ठीक है, देखो सेल का मतलब ये नहीं कि हमें घर घर जाके प्रोडक्ट को सेल करना होता है। ठीक है, माउथ पब्लिसिटी से आपको अपने प्रोडक्ट को ना रिटेल भी करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में देखो जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। जैसे हमारे फॉरएवर बिजनेस के जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, तो अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो क्यों ना हम लोगों को इसके बारे में बताएं। ठीक है, तो आपको अपने काम के साथ साथ, ठीक है, लोगों को ज्वाइन करवाने के साथ साथ आपको अपने प्रोडक्ट को रिटेल भी करना इंपॉर्टेंट है। कस्टमर बेस बनाना भी ज़रूरी है। अगर आपका कोई कस्टमर बेस नहीं है तो आगे चल के आपको थोड़ी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो आपको रिटेलिंग स्किल्स भी सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आता है एक कम्युनिकेशन स्किल्स। ये भी आप यहाँ पे सीख जाओगे धीरे धीरे, जब आप बात करोगे लोगों से तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा। एंड लास्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट दी एंड, जिसे हम कहते हैं लीडरशिप स्किल्स। अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं है तो आप टीम बिल्ड नहीं कर सकते, टीम को हैंडल नहीं कर सकते, टीम को रिटेल नहीं कर सकते, टीम को ग्रो नहीं करवा सकते। ठीक है, तो लीडरशिप स्किल्स भी आप लोगों को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ये जो लीडरशिप स्किल्स है ये आप धीरे धीरे सीखोगे, जैसे जैसे आपका लेवल अप होगा, सुपरवाइजर बनोगे, असिस्टेंट मैनेजर बनोगे, मैनेजर बनोगे, आप सीख जाओगे। ठीक है, ये लीडरशिप स्किल्स एक दिन में सीखने की चीज़ नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन सीखना तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो गाइस अभी मैंने आपको जितनी भी स्किल्स बताई हैं 14-15 स्किल्स, ये सब आपको सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी जाके आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, अगर आप फॉरएवर बिजनेस में हो तो आपको ये सारे स्किल्स सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि सर आपने ये तो बता दिया कि इतने सारे स्किल्स सीखने इंपॉर्टेंट है, बट सर हम सीखेंगे कहाँ से, है ना। सो गाइस आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल पे ये सारे स्किल्स के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। अगर आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे स्किल्स के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। आपको करना क्या है, डेली नाइट में एक वीडियो देखकर लर्निंग करनी है, उसका नोट्स बनाना है। ठीक है, आप देखना आने वाले 20-25 दिनों में आपके अंदर कितनी ज़्यादा स्किल्स डेवलप हो जाएगी, आपको रिजल्ट आने लग जाएगा। ठीक है, और एक काम जरूर करना, अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देखते हो ना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन भी कर सकते हो, मैं रीमेंशन जरूर करूंगा। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे टीम मेंबर्स के साथ में, ताकि वो लोग भी सीख पाए कि कौन कौन सी स्किल्स सीखना इंपॉर्टेंट है। राइट, सो गाइस हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।